नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम हाकिम शहीद ने मुस्तदरक हाकिम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक लंबी रिवायत नकल फरमाई है जो सही सनद के साथ मरवी है, और इस हदीस को अल्लामा मुंज़िरी रहमहुल्लाह ने अत-तरग़ीब व तरहीब में भी नकल फरमाया है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक मरतबा हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से बाहर तशरीफ़ लाकर फरमाया कि अभी अभी मेरे दोस्त हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए। उन्होंने फरमाया कि पहली उम्मतों में अल्लाह के एक बंदे ने अपने घर बार को छोड़ दिया, अज़ीज़ व अकारिब को छोड़ दिया, मालो दौलत को छोड़ दिया, समंदर के बीच में जाकर एक पहाड़ नुमा टीला है, वहाँ जाकर उसने इबादत शुरू कर दी। उस समंदर की लंबाई और गहराई बड़ी वसी व अरीज़ है, वहाँ कोई चीज़ खाने को मुयस्सर नहीं है और समंदर का पानी भी बड़ा नमकीन है। अल्लाह ताला ने अपने फजल से वहाँ एक अनार का दरख्त उगा दिया और एक उंगली के बराबर मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया। वो आबिद रात दिन 24 घंटे इबादत करता रहता और एक फल खा लेता और उस मीठे पानी के चश्मे से एक गिलास पानी नोश फरमा लेता। जब 500 साल गुजरे, मौत का वक़्त करीब आया, मौत से पहले उसने एक दुआ की कि या अल्लाह, जब मेरी रूह परवाज़ हो तो सज्दे की हालत में हो और उसकी नाश को मिट्टी और इस तरह की चीज़ों पर हराम कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमा ली, सज्दे की हालत में उसकी रूह परवाज़ हो गई। उसका वहाँ वैसा इंतज़ाम किया कि क़यामत तक वहाँ किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से फरमाएंगे कि इस मेरे बंदे को मेरे दरबार में हाज़िर कर दीजिए, और जब वो हाज़िर होगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे इसको मेरे फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल कर दीजिए। फिर वो बंदा कहेगा कि या अल्लाह, मुझे मेरे आमाल के बदले जन्नत में दाखिल कर दीजिए, क्योंकि मैंने 500 साल इबादत की है, उसमें किसी किस्म की रियाकारी का कोई शक व शुबा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमाएंगे कि मेरे फ़ज़ल से इसको जन्नत में दाखिल कर दीजिए। वो बंदा फिर कहेगा कि मुझे आमाल के बदले जन्नत में दाखिल कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि एक तरफ इसकी इबादत, दूसरी तरफ मेरी नेमतों का मुआजना किया जाए। जब मुआजना किया गया तो अल्लाह की एक नेमत जो उसको बिनाई की सूरत में मिली थी, 500 साल की इबादत पर वो इहाता कर लेगी। और बाकी जिस्म की जो नेमतें हैं, कान की नेमत हो गई, ज़ुबान की नेमत हो गई, नाक की नेमत हो गई, हाथों की नेमत हो गई, पाँव की नेमत हो गई, दिल दिमाग की नेमतें हो गई, इन नेमतों का बदला अभी बाकी है। और 500 साल अल्लाह ताला ने अनार का फल खिलाया, मीठे पानी का चश्मा पिलाया, उसका बदला भी अभी बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि इसकी 500 साल की इबादत को मेरी एक नेमत ने ख़त्म कर दिया है, बाकी नेमतों का बदला कहाँ है? लिहाजा इसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। जब फरिश्ते इसको घसीट कर जहन्नम में ले जाएंगे तो फिर यह चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा, है अल्लाह, महज मुझे अपनी रहमत के साथ जन्नत में दाखिल कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि तुझे बड़ा नाज था, फ़ख्र था 500 साल की इबादत का, वो आज तेरी इबादत कहाँ है? फिर रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कि 500 साल ख़तरनाक समंदर में तुझे मैंने अनार का फल खिलाया और मीठे पानी का चश्मा पिलाया, उसका बदला भी अभी बाकी है। फिर वो बंदा कहेगा कि रब्बुल आलमीन, तेरी रहमत के अलावा कोई चीज़ नहीं है। जब वो बार बार कहेगा, जब हुज्जत तमाम हो जाएगी, रब्बुल आलमीन फिर फरमाएंगे कि मेरे फ़ज़ल से इसको जन्नत में दाखिल कर दो। बिल आखिर उसको अल्लाह ने अपनी रहमत से फिर जन्नत में दाखिल कर दिया। यहाँ कहना चाहता हूँ, आबिद को अपनी इबादत पर नाज नहीं होना चाहिए, आलिम को अपने इल्म पर नाज नहीं होना चाहिए, क़ारी कुरान को अपनी किरात पर नाज नहीं होना चाहिए, किसी बड़े ओहदेदार को अपने ओहदे पे नाज नहीं होना चाहिए, हुक्मरानों को अपनी हुक्मरानी पे नाज नहीं होना चाहिए, वकीलों को अपनी वकालत पे नाज नहीं होना चाहिए, डॉक्टरों को अपनी डिग्री पे नाज नहीं होना चाहिए। हत्ता कि ये तमाम तर नेमतें रब्बुल आलमीन की इनायतें हैं, रब्बुल आलमीन की अताएँ हैं। रब ताला जिसे चाहता है उसे दे देता है। हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे, गिन नहीं सकोगे, शुमार करना चाहोगे, शुमार नहीं कर सकोगे। अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।